हरे कृष्ण भक्तजनों, आज आपके अपने चैनल कथा पुंज की एकादशी व्रत कथा श्रृंखला में वैशाख माह शुक्ल पक्ष की पुण्यदायिनी, मोह से मुक्ति प्रदान करने वाली और भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रिय एकादशी, जिसका पावन नाम भगवान विष्णु जी के मोहिनी स्वरूप पर आधारित है, अर्थात मोहिनी एकादशी का वर्णन करने का प्रयास करते हैं। मोहिनी एकादशी का व्रत 1 मई 2023 दिन सोमवार को रखा जाएगा। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 30 अप्रैल को रात्रि 8:28 से और एकादशी की तिथि समाप्त होगी 1 मई को रात्रि 10:09 पर। मोहिनी एकादशी के व्रत के पारण का उत्तम समय होगा 2 मई प्रातः 5:40 से 8:19 पर। एक समय की बात है, महाराज युधिष्ठिर जी भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी से वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जानने की इच्छा रखते हुए उनसे आग्रह करते हैं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे धर्मनंदन, मैं एक कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। इस कथा को महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। कथा इस प्रकार है। श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, आप मुझसे कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाएं। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे श्री राम, आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, इसलिए आपका यह प्रश्न लोकहित में अवश्य ही होगा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप और दुख छूट जाते हैं और इसके व्रत के प्रभाव से प्राणी मोह जाल से छूट जाता है। अतः हे श्री राम, इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य ही करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य के समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाते हैं। अब मैं आपसे इसकी कथा कहता हूँ। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नगरी में एक धनपाल नाम का धन धान्य से परिपूर्ण एक वैश्य रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब और धर्मशाला बनवाए, सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। परिवार में सभी कुछ अच्छा था, परंतु उसका एक पुत्र अत्यंत दुराचारी था। वह अपने पिता के धन को बुरे व्यसनों में खर्च किया करता था। इस पर उसके पिता, भाइयों और कुटुंबियों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकाल दिए जाने के बाद और अपना धन नष्ट हो जाने पर उसके मित्रों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से दुखी रहने लगा और चोरी करने लगा। एक बार रात्रि में चोरी करने गया और पकड़ा गया। राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने बहुत दुख दिए और नगर को छोड़ने के लिए भी कह दिया। अंत में वह दुखी होकर नगरी को छोड़कर चला गया। जंगल में जाकर एक बहेलिया बन गया और धनुष बाण से पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह पापी भूख और प्यास से व्याकुल खाने की खोज में निकल पड़ा और कौटिन्य ऋषि जी के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख का महीना था। कौटिन्य ऋषि जी गंगा स्नान करके आए और उनके भीगे वस्त्रों के छींटे इस पापी पर गिर गए। इन छींटों के गिरने मात्र से पापी को सद्बुद्धि प्राप्त हो गई। वह पापी मुनि के पास हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण सा उपाय मुझे बताइए जो मैं कर सकूं। तब ऋषि बोले कि तू ध्यान देकर सुन। तू वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत पूरी तरह मन से करने पर तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत खुश हुआ और मुनि की बताई हुई विधि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे श्री राम जी, वशिष्ठ मुनि जी बोले, उस व्रत के प्रभाव से
उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि भी नष्ट हो जाते हैं। इसके महात्म्य के श्रवण और पठन से 1,000 गौदान के बराबर पुण्य मिलता है। एकादशी की तो महिमा ही अपरंपार है। आइए एकादशी के व्रत और नियम जानते हैं। एकादशी के व्रतों के नियमों का पालन दशमी तिथि से ही प्रारंभ किया जाता है। अतः दशमी तिथि में सायंकाल से पूर्व सात्विक भोजन करना चाहिए और दशमी तिथि से ही चावल, उड़द, चना, मूंग, जौ, मसूर, लहसुन आदि पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि को प्रातः काल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान के पश्चात श्री हरि भगवान विष्णु जी के शंख, चक्र, पद्म और गदा धारण किए हुए चतुर्भुज सुंदर स्वरूप का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, तुलसी पत्र और पंचामृत समर्पित करते हुए पूजन और अर्चन करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु जी के समक्ष व्रत कथा का पठन और श्रवण करें। व्रत के पालन करने वाले को तन और मन से शुद्ध सात्विक गुणों का पालन करना चाहिए। शांत रहकर भगवान श्री हरि विष्णु जी का मन ही मन स्मरण करें। श्रीमद् भागवत गीता जी का पठन करें। संध्या के समय श्री हरि विष्णु जी की आरती करें और एक समय फलाहार करें। यदि किसी कारण से श्रद्धालु व्रत नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन एकादशी के दिन चावल का अन्न का प्रयोग ना करें। एकादशी की रात्रि में जागरण व कीर्तन का भी विधान बताया गया है। व्रत से अगले दिन पारण नियत समय पर करें और पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण को सामर्थ्य अनुसार दान और दक्षिणा अवश्य दें। आइए अपने आध्यात्मिक व भौतिक जगत में उत्थान के लिए एकादशी का व्रत करें। यदि हमारे इस प्रेम पूर्वक प्रयास से आप भगवान श्री हरि जी की भक्ति धारा से स्वयं को जोड़ने में सफल होते हैं तो भक्ति रस की इस श्रृंखला को टूटने मत दीजिए और सभी भक्तों को भक्ति रस प्रदान करते हुए इस कथा को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। हरे कृष्ण।